बघा आता. हो हो चालू झाली. आणि आवाज येतोय का तुम्हाला? आवाज येतोय. आवाज येतोय का बरोबर स्पीकर न? आवाज येतोय. मॅम आवाज येतोय ना तुम्हाला? हो येतोय, आवाज येतोय. त्यांच्याकडे प्रॉब्लेम काय असेल. ऑनलाइन स्टुडंट भी नाही ना तुम्हाला? ऑनलाइन एकच आहे ना? शायद एक है ना, ऑनलाइन एक है, वो भी नहीं है. तर चालू झाले सगळं व्यवस्थित, ठीक आहे. पण आवाज येतोय ना? आवाज येतोय बरोबर, काय काळजी करू नको, बरोबर झालं आता. ती नाही आली, तिला मी करते, तिला मी ऍडमिट करते. आली तर करते तिला मी. ठीक आहे, चालेल, मी सांगते. चालेल, सांगते. 5 मिनिटं वाट बघते तिची. अरे बापरे. ठीक आहे. चालेल. और ये उसको भी फोन किया जा रहा है, क्या है नहीं पर वो जो ना आएंगे ना अभी थोड़ा ये नहीं अगर एक पहले से बात करें ना, बोलना चाहिए अभी करना तो वरना भी सुना होगा लगेगा ये बोलना बस आने के बाद वो लोग नहीं आए क्या, पहले से नहीं आना है तो पहले से बता के नहीं आना है, नेक्स्ट टाइम तो आए अभी ये पहले तो क्या ठीक है। अभी ये ऑनलाइन वाली का कुछ नहीं पता ना, आए वो अभी ठीक है। गुड आफ्टरनून मैम। रिजुल आहे ना, रिजुल दोरे, तिला मी ऍडमिट केले. रिजुल वीडियो ऑन करो बेटा। हाँ मैम। रिजुल मेरी आवाज आ रही है रिजुल? हाँ मैम आ रही है। बेटा आप अनम्यूट हैं क्या? अनम्यूट है, आपकी वॉइस नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। मैम मैं अनम्यूट हूँ। हेलो हेलो बच्चे की आवाज नहीं आ रही, मेरी जा रही है। हेलो रिजुल अभी आई आवाज बेटा? हाँ मैम आ रही है आपकी आवाज। आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही। सब
Yeah. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो मैम। हाँ मैम की आवाज वो अच्छे से सुनाई नहीं दे रही है। आपने टीचर की आवाज और स्टूडेंट को सुनाई नहीं दे रही है। क्या विकास भी कर रहा था अभी, क्या मालूम नहीं, देखो तो पीछे ना। अरे बाप रे। क्या नाम है? अच्छा वो बच्चा है ना, वो बच्चा बोल रहे आवाज में, देखो क्या मालूम रहेगा। अच्छा देखिए। टीचर त्या मुलाला ऐकायला जाते का, मॅमला विचार ना, कारण तू बोलत होता परत एकदा. मला पण नाही येत आहे म्हणून मी बोलते. मॅमचा आवाज, हा मग त्या मुलाला पण विचार ना. मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है।
नहीं मैम। मैम मैं आपके लिप्स से समझ पा रहा हूँ बस। कौन आवाज देता है? मैम आपने कुछ आवाज के बारे में बोला, मेरे को नहीं आवाज सुनाई दे येत रहा है। आहे? तुझा आवाज येतोय मला, आमचा आवाज ठीक है, अभी तक मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अभी आई, अब मेरी नहीं जा रही। एक सेकंड में देखिए। मैम आई आई आवाज आ गई। आ गई? हाँ ठीक, मैम। चलो ठीक है बेटा, चल ठीक है। अब मेरी आवाज क्लियर है? अब हाँ आप मैम। लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था? मैम लास्ट लेक्चर में हमने रीड किया था और समझा था बात अठन्नी की, और 2 क्वेश्चन लिखे थे उस पर। 2 प्रश्न लिखे थे, कौन कौन से लिखे थे बेटा? उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज पहले थोड़े क्वेश्चंस करूंगी। आपको ये वॉल्यूम मिल गया है क्या? क्या मैम? यूटी का वॉल्यूम मिला क्या? हाँ मैम। हाँ, ठीक है, तो उसमें से मैं आपको होमवर्क टिक कराऊंगी और आपको वो करना रहेगा। हाँ ठीक, मैम। बाद में वो करेक्शन के लिए मैं देखती हूँ कि मुझे कैसे करेक्ट करना है। मैं आपसे ग्रुप में, मतलब आपसे व्हाट्सएप पर मांगूंगी, या कैसे क्या होगा वो मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, लेकिन होमवर्क आपको करना है जो हाँ मैं। मैम। चलो आज हम लोग करते हैं पहला वाला क्वेश्चन। हम लोग कर रहे थे कौन कौन सा लिखा है आपने? किसका? किसका क्या भार किसके कंधे पर था? और फिर दूसरा प्रश्न, वह कहाँ काम करता था, वह कहाँ काम करता था और उसे कितनी तनख्वाह मिलती थी? ठीक है, इसका आंसर भी हो गया था। हाँ मैम। ओके, थर्ड क्वेश्चन लिखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, उसी के आगे कंटिन्यू कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, रिजू, मैं डिक्टेट करूंगी तो आप लिख सकते हो या मैं लिखाऊंगी? डिक्टेट करो, लिख लोगे ना? हाँ मैम चलेगा। ठीक है, तो मैं अभी क्वेश्चन यहाँ पर लिख दूंगी, उसके बाद मैं डिक्टेट करूंगी, आपको लिखना रहेगा। हाँ मैम ठीक है। और जो होमवर्क दिया जाएगा उसको आप देख कर भी लिख सकते हैं। उसमें क्या पता चलेगा कि जो आप मेरे बोलने से आप लिखोगे तो जो गलतियां रहेंगी, जब आप सही लिखने लगोगे तो आपको समझ में आएगा, और जब वो करेक्शन किया जाएगा जो आपने लिखा है तो वो गलती आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो अभी हाँ आप मैम। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। क्या तनख्वाह से उसका गुजारा हो जाता था? क्या क्या तनख्वाह से उसका गुजारा, क्या तनख्वाह से उसका गुजारा हो पाता था? आप बताइए, हो पाता था क्या उसका गुजारा? नहीं मैम। नहीं होता था ना? कितनी मिलती थी तनख्वाह? 10 रुपए महीना। 10 रुपए पर मंथ मिलती थी, हर महीने 10 रुपए मिलती थी। और वो 10 रुपए वो क्या करता था रसीला? उसके बीवी बच्चों के लिए भेज देता था, और हाँ, उसके बूढ़े पिताजी के लिए। हाँ, उसकी फैमिली के लिए वो गांव भेज देता था। फैमिली में कौन कौन थे? उसके बूढ़े पिताजी, उसकी एक पत्नी, 2 लड़के और 1 लड़की। बूढ़े पिताजी थे, पत्नी थी, 1 लड़की और 2 लड़के थे, इतने लोग थे। 10 रुपए महीने में मिलता था रसीला को। वो उन रुपयों को गांव भेज देता था उनके खर्च के लिए, अपने परिवार के खर्च के लिए। चलिए आंसर लिखिए बेटा इसका। 10 रुपए महीने की तनख्वाह से, 10 रुपए महीने की तनख्वाह से 10 रुपए महीने की तनख्वाह से उसका काम नहीं चल पाता था। उसका काम नहीं चल पाता था। 10 रुपए महीने की तनख्वाह से उसका काम नहीं चल पाता था। इन रुपयों को वह
इन रुपयों को वह अपने परिवार के लिए, रुपयों को वह अपने परिवार के लिए कहाँ भेज देता था? गांव भेज देता था। परिवार के लिए गांव भेज देता था। आपको दिख रहा है क्लियर? हाँ मैम। ठीक है, परिवार के लिए गांव भेज देता था। लेकिन इन रुपयों से उनका गुजर बसर नहीं हो पा रहा था। नहीं हो पा रहा था। तंगी में ही वह अपना जीवन क्या कर रहे थे? बिता रहे थे। तंगी में ही वह अपना जीवन बिता रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4, तनख्वाह बढ़ाने की बात पर उसके मालिक ने क्या कहा? और वह क्या सोचकर चुप रह गया? तनख्वाह बढ़ाने की बात पर उसके मालिक ने क्या कहा और वह क्या सोचकर चुप रह गया? बताएंगे इसका आंसर? हाँ मैम, उसके मालिक ने कहा कि वो तनख्वाह बढ़ा नहीं सकता, और फिर रसीला ने सोचा कि कोई दूसरे घर में जाकर तनख्वाह तो बढ़ जाएगी पर ऐसा सम्मान न मिलेगा। जब और इस घर में उनको शंका भी कोई कर नहीं रहा था। कोई शक भी नहीं करता। उसने क्या कहा तनख्वाह बढ़ाने की बात पर? उसके मालिक इंजीनियर बाबू जगत सिंह ने कहा कि कहीं और ज्यादा मिलता है तो चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। और रसीला क्या सोचता था कि कहीं और जाऊं तो 11-12 मतलब 1-2 रुपए और मिल सकते हैं, 11-12 चाहे मिल जाए लेकिन ऐसा सम्मान नहीं मिलेगा। ठीक है, आंसर हो गया ऊपर वाला बेटा आपका? हाँ मैम, हो गया। ठीक है, इसके नीचे का लिख लो। 4th क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर आंसर लिखिए। रिजुल आप किस स्कूल में है? क्या मैम? किस स्कूल में पढ़ते हो बेटा आप? पोदार। पोदार कहाँ पर? नेरुल में। अच्छा, ये जो नेरुल वाला पोदार, ओके ठीक है। आंसर लिखिए इसका। रसीला ने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बात रसीला ने इंजीनियर साहब
रसीला ने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, बार बार प्रार्थना की, बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते कि पर वह हर बार यही कहते कि क्या कहते कि कोई कहते कि अगर कोई ज्यादा दे तो, अगर कोई ज्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, अगर कोई ज्यादा दे तो अवश्य चले जाओ। अगर कोई ज्यादा दे तो अवश्य चले जाओ। पर वह सोचता, पर वह सोचता कि यहाँ इतने सालों से, इतने सालों से, यहाँ इतने सालों से और मुझ पर कभी किसी ने संदेह, कभी किसी ने संदेह नहीं किया। बाहर चाहे मुझे कुछ ज्यादा मिल जाए, बाहर चाहे मुझे कुछ ज्यादा मिल जाए, पर ऐसा आदर नहीं मिलेगा। पर ऐसा आदर नहीं मिलेगा। कोर्ट का क्वेश्चन तो हो गया होगा ना बेटा? हाँ मैम। इसके बाद हम लोग एक एक्स्ट्रा और करेंगे, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगी, आप उसको घर में लिखना, ठीक है? हाँ इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी लिखने की भी, और आपको क्वेश्चन आंसर भी लर्न हो जाएगा। मैम, ऊपर वाला भी हो गया मेरा। क्या बेटा, लिख लिए? हाँ मैम। ओके, फिर अब आप लिखिए, रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई लिया। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। क्वेश्चन नंबर 1, यह कथन किसका है? रसीला ने क्या चतुराई की? यह कथन किसका? रसीला ने
क्या चतुराई? चतुराई मतलब क्या होता है बेटा? क्या मैम? चतुराई मतलब क्या होता है? मैम स्मार्टनेस। नहीं, चतुराई। मैम जो चतुर होता है क्या बोलते हैं उसको? चालाक। चालाक, हाँ मैम। हाँ, चालाक, चतुर, ये सब। तो यहाँ पर रसीला ने दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। यह कथन किसका है? किसने बोला था ये? बाबू जगत सिंह, इंजीनियर बाबू जगत सिंह। हाँ, इंजीनियर बाबू जगत सिंह ने बोला था। और रसीला ने क्या चतुराई की थी, क्या चालाकी की थी? कि उसने अठन्नी रख ली थी उसके पास और 4.5 रुपए की मिठाई लाई। अभी वो उसके पहले का सारा माहौल उसने देखा कि इंजीनियर साहब रिश्वत ले रहे हैं, शेख सलीमुद्दीन ले रहे हैं, तो उसके अंदर भी थोड़ा सा चालाकी आ गई कि ये लोग इतना ज्यादा लेते हैं। और ऐसा करके उसने क्या किया, जब 5 रुपए की मिठाई लाने को इंजीनियर साहब ने बोला, तो वो क्या लाता है, 4.5 की मिठाई लाता है और 8 आने बचाकर वो रमजान को दे देता है। उसको लगता है मेरा कर्ज, मैंने अपना कर्ज पूरा कर दिया, मतलब मेरा कर्ज चुकता हो गया। ठीक है, क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर लिखिए बेटा। सब हो गया ना फोर्थ का? हाँ मैम, ये पूरा बोर्ड हो गया। ओके ओके, गुड। यह कथन रसीला के मालिक, यह कथन मैं डिक्टेट कर रही हूँ अब, ठीक है? हाँ मैम। अब आपको लिखना रहेगा। यह कथन रसीला के मालिक इंजीनियर बाबू, यह कथन रसीला के मालिक इंजीनियर बाबू जगत सिंह का है। यह कथन रसीला के मालिक इंजीनियर बाबू जगत सिंह का है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। जो वर्ड नहीं समझ आएगा बेटा वो पूछ लेना, मैं लिख कर बता दूंगी, ठीक है? हाँ मैम। रसीला 5 रुपए लेकर मिठाई लेने गया। रसीला 5 रुपए लेकर मिठाई लेने गया। रसीला 5 रुपए लेकर मिठाई लेने गया। पूर्ण विराम। 5 रुपए लेकर मिठाई लेने गया, पूर्ण विराम। उसे ख्याल आया कि देखो ऐसा लिखते आधा खा या और ला, ख्याल। उसे ख्याल आया कि, बेटा की और की में अंतर पता है? की और की कैसे लिखते हैं और की कैसे लिखते हैं? नहीं मैम, थोड़ा उसमें कंफ्यूज हो गया। की मतलब ये बड़ी की मात्रा, की मतलब छोटी की मात्रा। की और की, जब हम किसी का आंसर देते हैं, उसने कहा था कि ऐसा हो गया या ऐसा हो जाएगा, तो बताया था कि, ठीक है? इस जगह पर छोटी की मात्रा आती है, तो इसमें क्या रहेगा? उसे ख्याल आया कि, रमजान को उसे ख्याल आया कि रमजान को उसे 8 आने देने हैं। उसे ख्याल आया कि रमजान को उसे 8 आने देने हैं। उसे ख्याल आया कि रमजान को उसे 8 आने देने हैं, सो उसने 4.5 रुपए की मिठाई ली। सो उसने 4.5 रुपए की मिठाई ली और उसने 4.5 रुपए की मिठाई ली और 8 आने मैम 1 मिनट, 4.5 रुपए 4.5 रुपए की मिठाई ली
और 8 आने रमजान को देकर अपना कर्ज चुकता कर दिया। और 8 आने रमजान को देकर अपना कर्ज चुकता कर दिया। और 8 आने रमजान को देकर अपना कर्ज चुकता कर दिया। और एक बार कर्ज का स्पेलिंग लिख सकते हो? क्या बेटा? हम कर्ज का स्पेलिंग। कर्ज, अपना कर्ज चुकता कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, वक्ता को क्या शक हुआ और उसने क्या किया? वक्ता को क्या शक हुआ? वक्ता को क्या शक हुआ और उसने वक्ता को क्या शक हुआ और उसने क्या किया? वक्ता कौन था इसमें? वक्ता श्रोता मतलब पता है ना? वक्ता कौन होता है, श्रोता कौन होता है? हाँ मैम। वक्ता कौन है यहाँ पर? वक्ता को क्या शक हुआ? शक किसे हुआ था और वो कौन था? और वक्ता मतलब इंजीनियर बाबू और रसीला पे शक हुआ था। हाँ, वक्ता मतलब इंजीनियर बाबू और उसने क्या किया? इंजीनियर बाबू को क्या शक हुआ था कि वो मिठाई 5 रुपए की नहीं है, यही शक हुआ था ना? हाँ मैम, क्योंकि वो मिठाई के शौकीन थे और उनको समझ गया था कि ये 4.5 रुपए की मिठाई। हाँ, वो मिठाई के शौकीन थे तो मिठाई अक्सर मंगाते थे और उनको पता चल गया कि ये मिठाई 5 रुपए की नहीं है। हाँ, आंसर लिखो बेटा। बाबू जगत सिंह को शक हुआ कि बाबू, अब यहाँ है वक्ता को क्या शक हुआ, तो ऐसा नहीं लिखेंगे कि वक्ता को यह शक हुआ, वहां पर वक्ता का नाम लिखा जाएगा। एग्जाम में भी याद रखना बेटा, वक्ता श्रोता अगर लिखा है क्वेश्चन में तो आंसर में वक्ता श्रोता नहीं लिखेंगे, उसका जो नाम है वो लिखा जाएगा। हाँ मैम। चलिए लिखिए। बाबू जगत सिंह को यह शक हुआ कि रमजान बाबू जगत सिंह को यह शक हुआ कि मिठाई 5 रुपए की नहीं है। बाबू जगत सिंह को यह शक हुआ कि मिठाई 5 रुपए की नहीं है। मिठाई 5 रुपए की नहीं है। पहले तो उसने 5 रुपए की नहीं है के बाद पूर्ण विराम। फिर पहले तो उसने रसीला से कड़ाई से पूछा। कड़ाई मतलब क्या होता है बेटा? हम स्ट्रिक्ट। हाँ, स्ट्रिक्टली पूछा, मतलब ऐसा कि ये है क्या, स्ट्रिक्ट होकर उससे पूछा। पहले तो उसने रसीला से कड़ाई से पूछा, पूर्ण विराम। पहले तो उसने रसीला से कड़ाई से पूछा, पूर्ण विराम। जब रसीला ने कुछ नहीं बताया, पहले तो उसने रसीला से एक कड़ाई, मिनट मैम। हाँ ठीक है। रसीला कढ़ाई से पूछा, पूर्ण विराम। हाँ। हाँ, जब रसीला ने कुछ नहीं बताया तो, जब रसीला ने कुछ नहीं बताया तो, जब रसीला ने कुछ नहीं बताया तो वह उसे हलवाई के पास ले गए।
रसीला ने कुछ नहीं बताया तो वह उसे हलवाई के पास ले गए। पूर्ण विराम। वहां जाकर मालूम पड़ा कि मिठाई वहां जाकर मालूम पड़ा कि मिठाई 4.5 रुपए की थी। वहां जाकर मालूम पड़ा कि 4.5 रुपए की थी। वहां जाकर मालूम पड़ा कि मिठाई 4.5 रुपए की थी। यह जानकर बाबू जगत सिंह आग बबूला हो गए। यहाँ पर आग बबूला क्या है बेटा? मैम वो गुस्से में आ गए बहुत। क्या है? मैम गुस्से में आ गए वो बहुत। हाँ, आग बबूला मुहावरा है। आग हाँ बबूला मैम। मुहावरा है। आग बबूला होना मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा होना, क्रोधित होना। यह जानकर बाबू जगत सिंह आग बबूला हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, वक्ता ने रसीला के साथ क्या व्यवहार किया? क्वेश्चन नंबर 3, वक्ता ने रसीला के साथ क्या व्यवहार किया? वक्ता ने रसीला के साथ क्या व्यवहार किया? क्या किया था रसीला के साथ वक्ता ने? मैम उसे बहुत पीटा था। उसे पीटा था, उसे माफ नहीं किया था ना? वो हाँ मैम। माफ नहीं किया। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिए? नहीं मैम, एक मिनट। हाँ लिख लो, फिर बात करते हैं। वक्ता ने रसीला के साथ क्या व्यवहार किया? हाँ मैम, लिख लिया। ओके, आंसर लिखिए बेटा। बाबू जगत सिंह ने रसीला पर कोई रियायत नहीं की। बाबू जगत सिंह ने रसीला पर कोई रियायत नहीं की। बाबू जगत सिंह ने रसीला पर कोई रियायत नहीं की। पूर्ण विराम, कोई रियायत नहीं की, पूर्ण विराम। उसकी पहली गलती पर माफ नहीं किया। उसकी पहली गलती पर माफ नहीं किया। कोई रियायत नहीं की, पूर्ण विराम। उसकी पहली गलती पर माफ नहीं किया। ऊपर से उसकी पहली गलती पर माफ नहीं किया, ऊपर से उसकी पिटाई कर दी। पूर्ण विराम। ऊपर से उसकी पिटाई कर दी। ऊपर से उसकी पिटाई कर दी। पूर्ण विराम। मारा था ना, तो वही यहाँ पर पिटाई कर दी। पूर्ण विराम। फिर उसे थाने ले गए। फिर उसे थाने ले गए। फिर उसे थाने ले गए। पूर्ण विराम। सिपाही के हाथ में 5 रुपए रखकर फिर उसे थाने ले गए। पूर्ण विराम। सिपाही के हाथ में 5 रुपए रखकर बोले कि सिपाही के हाथ में 5 रुपए रखकर बोले कि
इससे मनवा लेना, इससे मनवा लेना, इससे मनवा लेना कि इसने चोरी की है, इससे मनवा लेना कि इसने चोरी की है। इससे मनवा लेना कि इसने चोरी की है, पूर्ण विराम। यह उनका क्रूर व्यवहार था, यह उनका क्रूर व्यवहार था, यह उनका क्रूर व्यवहार था। क्वेश्चन नंबर 4, रसीला ने माफी मांगी, रसीला ने माफी मांगी। हो गया बेटा आंसर, क्या भी बचा है? यह उसका क्रूर व्यवहार था। रसीला ने माफी मांगी तो क्या उसे माफी मिली? तो क्या उसे माफी मिली? रसीला ने माफी मांगी तो क्या उसे माफी मिली? तर्क सहित स्पष्ट कीजिए, तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन हो गया? हाँ मैम हो गया। ठीक है, इसके बाद बेटा ये इसका लास्ट आंसर ये लिख लीजिए, फिर मैं आपको होमवर्क बताती हूँ कि कौन सा करना रहेगा। रसीला अपने कृत्य पर खूब रोया। यहाँ पर है कृत्य। मैम आपने बोला कि वॉल्यूम आ गई है ना, मतलब जो यूटी से जो आने वाली थी वो। हाँ, मैम वो नहीं आई है। अच्छा वो नहीं मिली आपको अभी? मैम मेरे को लगा आप पोर्शन के बारे में पूछ रहे हो। मैम कल आएगी शायद से। अच्छा ठीक है, जब आए आप लिख के रखो। अभी आपको 1 वीक का टाइम मिलेगा ना, अगले हफ्ते हम लोग फ्राइडे मिलेंगे, तो इसके बीच में आपको वॉल्यूम मिल गई ना, तो नंबर लिख के रखो कि कौन सा नंबर का आपको होमवर्क में करना है। हाँ मैम। हाँ, तो अभी इसका आंसर लिख लो, फिर मैं बताती हूँ बेटा। हाँ रसीला अपने कृत्य पर खूब रोया। कृत्य मतलब अपने किए पर, जो उसने किया था, गलत काम किया था, उस पर वो खूब रोया। रसीला अपने कृत्य पर, कृत्य लिख लेंगे, कृत्य ऐसे लिखा जाएगा था और या। हाँ मैम पता है। रसीला अपने कृत्य पर खूब रोया, कॉमा खूब रोया, कॉमा पछताया और बार बार माफी मांगने लगा। रसीला अपने कृत्य पर खूब रोया, कॉमा पछताया और बार बार माफी मांगने लगा, कॉमा बार बार माफी मांगने लगा। पर उसे बार बार माफी मांगने लगा, कॉमा बार बार माफी मांगने लगा, कॉमा पर उसे माफी नहीं मिली, पर उसे माफी नहीं मिली, पर उसे माफी नहीं मिली। पूर्ण विराम, पर उसे माफी नहीं मिली, पूर्ण विराम। साहब ने पुलिस वाले को, साहब ने, मैम नहीं मिली, माफी नहीं मिली। हाँ पर उसे माफी नहीं मिली, पूर्ण विराम। हाँ मैम। साहब ने
पर उसे माफी नहीं मिली। पूर्ण विराम। साहब ने पुलिस वाले को तो 5 रुपए। साहब ने पुलिस वाले को तो 5 रुपए। साहब ने पुलिस वाले को तो 5 रुपए दे दिए। 5 रुपए दे दिए कि रसीला को दंड दिलवाए। पुलिस वाले को तो 5 रुपए दे दिए कि रसीला को दंड दिलवाए, कॉमा कॉमा लेकिन 8 आने रसीला को दंड दिलवाए, कॉमा लेकिन 8 आने की बात नहीं सही गई। लेकिन 8 आने की बात नहीं सही गई। लेकिन 8 आने की बात नहीं सही गई। पूर्ण विराम। नहीं सही गई, पूर्ण विराम। उसकी पहली गलती को तो नहीं सही गई। हो गया यहाँ तक बेटा? हाँ मैम। ठीक है, आगे लिखिए। पूर्ण विराम। नहीं सही गई की बात, पूर्ण विराम। उसकी पहली गलती को तो माफ कर देना चाहिए। उसकी पहली गलती को तो माफ कर देना चाहिए। उसकी पहली गलती को तो माफ कर देना चाहिए। हो गया? हाँ मैम, हो गया। ठीक है। अब बेटा होमवर्क में आपको बुक जो मिलेगी ना, उसमें होमवर्क लिखा रहेगा पीछे की होमवर्क है, और फिर उसमें से थर्ड वाला करना रहेगा बेटा। होमवर्क में से थर्ड वाला। उसकी आंखें खुल गई थी। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर यह मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। ठीक है, होमवर्क का थर्ड वाला आपको करना रहेगा बेटा। ओके मैम। और एक और लिख लो। हाँ मैम। सेकेंड वाला, रसीला का रंग उड़ गया। सेकेंड और थर्ड टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे। 4 पेज नंबर क्या है बेटा? पेज नंबर आपको जो बुक मिलेगी वो शायद दूसरी रहेगी। पेज नंबर इसमें 6 है आपका। चैप्टर 1 का पार्ट 1 का जो क्लास वर्क होमवर्क दिया, उसमें होमवर्क में जाएंगे तो सेकेंड और थर्ड जो है, ठीक है, या फिर ये थोड़ा सा मैच कर लेना और फिर आप वो दोनों कर लेना, यानी टोटल 8 क्वेश्चंस आप कर लेना। आज अपना ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे काकी, ठीक है। और आपका एकांकी संचय है ना? हाँ मैम। साहित्य सागर का गद्य और एकांकी संचय, ऐसा है ना? हाँ मैम। ठीक है, तो ये करने के बाद हम लोग काकी करेंगे। काकी भी छोटा ही चैप्टर है। उसके बाद हम लोग संस्कार और भावना या फिर ग्रामर में से कुछ करेंगे, और एक पहले करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे आगे एक एक चैप्टर करते जाएंगे, ठीक है। यदि आपके स्कूल में कुछ ऐसा है कि 9th में इतना ही पोर्शन, इतना ही चैप्टर कराया जाएगा, तो वो एक बार मुझे बता देना। हाँ मैम, पोर्शन आ गया, मैं 1 मिनट चेक करके बताऊँ क्या?
हाँ, कितना आ रहा है, कौन मतलब पूरे ईयर का बताना है आपको बेटा। हाँ कि, मैम। हाँ, कितने चैप्टर। पूरे ईयर का नहीं आया है, पर अभी इस एग्जाम का आ गया। अभी कब है एग्जाम? 30 जून को। जून में है, ओके। कौन कौन सा है चैप्टर? यही सब रहेगा बेटा, बात ठंडी की, काफी, संस्कार और भावना, यही सब रहेगा। ग्रामर में देखना क्या क्या है। हाँ, 1 मिनट में ढूंढ रहा हूँ। नहीं मिल रहा है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप उसको रखिएगा अपने पास, ठीक है? ओके मैम। नेक्स्ट लेक्चर में आप पहले से अपने पास रखिएगा, फिर मुझे बताइएगा। हाँ मैम, मिल गया। बात अठन्नी की। फिर म- बात अठन्नी की, फिर मया महयज्ञ का पुरस्कार। क्या? महायज्ञ का हाँ पुरस्कार। मैम, महायज्ञ का पुरस्कार। एकांकी संचय में से बहू की विदा। फिर व्याकरण में से पर्यायवाची, विलोम, भाववाचक, संज्ञा, विशेषण, रूप, काल, फिर अनु अन अशुद्धि शोधन, शब्द समूह, निर्देशानुसार वाक्य। वाक्य रूपांतरण, हाँ निर्देशांक मैम। रूपांतरण, मतलब ग्रामर का सारा कुछ आ रहा है। और इसमें से संस्कार और भावना आप में नहीं आ रहा है, बहू की विदा आ रहा है, ऐसा क्या? फर्स्ट चैप्टर छोड़ के सेकंड कराएंगे बोलो? हाँ मैम, एकांकी संचय में बहू की विदा, और फिर साहित्य सागर में बात अटन्नी की और महायज्ञ का पुरस्कार, ठीक है, और रचना में अपठित गद्यांश। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग तो फिर आपका काफी नहीं, मैं देखती हूँ और लोगों का क्या रहेगा, उस हिसाब से होगा। अगर महायज्ञ का पुरस्कार भी मैं कराऊंगी ही, अगर उन लोगों का काफी रहा तो मैं पहले काफी करा के फिर आप महायज्ञ का पुरस्कार करा दूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है मैम। हाँ, आप होमवर्क कर लेना, होमवर्क कंपलसरी है, ऐसा नहीं कि मैम चेक नहीं करने आ रही तो नहीं करना है, वो आपको करके। नहीं मैम, कर लूंगा। क्योंकि बेटा इससे ना आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको आंसर भी लर्न होते जाएगा, आपकी हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव करेगी और आपकी ये क्या होगी, स्पीड भी बढ़ेगी, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, टाइम हो गया आपका। हाँ मैम। ओके, बाय बेटा। बाय मैम। बाय बेटा, बाय बाय। हाँ विजय, अभी मुझे लीव करना है ना, लीव। अभी बाद में 6:30 को है, ये खत्म हो गया, 1 घंटे का ही था। हाँ लीव करती हूँ मैं, लीव आया है, हाँ तो लीव करती हूँ। मैम भी वही गई और वो लड़का भी गया। हाँ